हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि हाल फिलहाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हेग नीदरलैंड में। आईसीसी का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कुनैन किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, कुनैन किससे प्राप्त होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनकोना पौधे से। कुनैन सिनकोना पौधे से प्राप्त होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? दोस्तों, भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44, जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी? दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील ने। 2024 की मेजबानी ब्राजील ने किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी संस्था मुख्य रूप से जिम्मेदार है? दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी संस्था मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख का पठार, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? दोस्तों, भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 34। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 34 है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, सांसद, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, परमाणु ऊर्जा जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों, परमाणु ऊर्जा जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, होमो जे भाभा को
परमाणु ऊर्जा जनक के रूप में जाना जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, भारत के पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट के नाम से। भारत के पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय रेलवे में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू की गई? दोस्तों, भारतीय रेलवे में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1969 में। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 1969 में शुरू की गई, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन, जो कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2020 में। PMGKY की शुरुआत 2020 में हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, यानी कि लिवर, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, बारिश की बूंद का गोलाकार आकार किसके कारण होता है? दोस्तों, बारिश की बूंद का गोलाकार आकार किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव के कारण। बारिश की बूंद का गोलाकार आकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश
पर जोड़े गए थे? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइन कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइन कहाँ पे स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डिगबोई रिफाइनरी, यानी कि असम में स्थित है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनएपी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कटक उड़ीसा में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? लखनऊ, इंदौर, भोपाल, चेन्नई। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम, जो कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। इसके पहले दोस्तों भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल था, लेकिन अब मिजोरम है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम, हरियाणा में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? दोस्तों किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा को। चंद्रमा को दोस्तों जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघा पाटकर ने। मेघा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अवशोषित की जाती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? दोस्तों, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में नवरत्न कंपनियों की अवधारणा किससे संबंधित है? दोस्तों, भारत में नवरत्न कंपनियों की अवधारणा किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को अधिक मान्यता देना, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय रेलवे में वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन पहली बार कब शुरू की गई? दोस्तों, भारतीय रेलवे में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहली बार कब शुरू की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 में। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2019 में शुरू की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? दोस्तों, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, नासा कहाँ स्थित है? दोस्तों, नासा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी में। नासा वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? दोस्तों, संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो नदी, जो कि संसार की सबसे गहरी नदी है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, एमएस ऑफिस क्या है? दोस्तों, एमएस ऑफिस क्या है? एक ब्राउजर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक वेब पेज है, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, किडनी स्टोन का कारण क्या है? दोस्तों, किडनी स्टोन का कारण क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि किडनी स्टोन का मुख्य कारण होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। शिमला समझौता 1972 में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है,
राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, होमोसेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? दोस्तों किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? दोस्तों भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 भाषाएं। भारतीय नोट पर 17 भाषाएं लिखी होती हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, एक्सेल में कुल कितने कॉलम हैं? दोस्तों एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 16,384। एक्सेल में कुल 16,384 कॉलम होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया? दोस्तों हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी से। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी देश से लिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों हरा सोना के रूप में किसको जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाय को। हरा सोना के रूप में चाय को जाना जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत का प्राचीन तेल मंडल कौन सा है? दोस्तों भारत का प्राचीन तेल मंडल कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डिगबोई, जो कि असम में स्थित है और भारत का प्राचीन तेल मंडल है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, विष्णु शर्मा, कालिदास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा, जो कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? दोस्तों सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं? दोस्तों जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार की। जीभ में 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? दोस्तों अम्ल का स्वाद कैसा होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो ये था दोस्तों 60 बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किया है कमेंट में दोस्तों जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब